रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक करके ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तेरे को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कबीर राज रतन पर। अभी आप लोगों से यह आग्रह रहेगा कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको ये चीज बताना जरूर चाहता हूं दोस्त कि पता नहीं कौन सी बात किसके काम आ जाए। हो सकता मैं भी नहीं जानता इस बात को और ना ही आप जानते हैं कि कौन सी बात किसके काम लायक है, और वो बात शायद आप ना शेयर करें तो आप उस तक बात वो ना पहुंच पाए। तो इससे अच्छा है आप इस बात को ध्यान रखिए और इस काम को करिएगा। हम आपको मोड़ना चाहते हैं दोस्त एक ऐसी सिस्टम की तरफ और एक ऐसी लाइफ की तरफ जहां पे हमारे और आप सारे लोगों के बीच में ये सोच होती है, और इस सोच को हम लोग पैदा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस सोच को हम छोटी कर देते हैं, उन सपनों को हम छोटा कर देते हैं। दोस्त मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपका बचपन, आपके बचपन से लेकर के आपके बुजुर्ग होने तक का सपना और आपका रास्ता कैसा होता है। हम कुछ इन चंद पॉइंटों पे बात करेंगे, कुछ चंद बातें हैं दोस्त। अगर अच्छा लगे आप इस कमेंट भी करना, क्योंकि एक जब छोटा सा बच्चा होता है उसके सपने बहुत बड़े होते हैं, और वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसके सपने बहुत छोटे होते चले जाते हैं। ये 100% राइट बात है दोस्त। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस बात को आपको देखना पड़ेगा। मुश्किल से 5% ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपने को देखते हैं और उस पर खरे उतर जाते हैं, जो दिन रात एक करते हैं, वो आगे चल के बड़ी सफलता हासिल करते हैं। एक ही चीज बोली जाती है, लहरों को कभी खामोश देखकर ये मत समझो कि समंदर में रवानी नहीं है, बल्कि ठान लो कि हम जब भी उठेंगे तो एकदम से तूफान की तरह उठेंगे, अभी तो उठने की ठानी ही नहीं है। दोस्त इस बात को जो ठान के काम करता है, इस बात को जो ठान के सपने देखता है, 100% वो कामयाब हो जाता है। जब एक छोटा सा बच्चा होता है दोस्त, जब वो एक दिन हवाई जहाज को उड़ता हुआ ऊपर देखता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि हम इसको खरीद लेंगे। फिर थोड़ा सा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है दोस्त, उसको समझ में आने लगता है कि मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं इस हवाई जहाज को खरीद पाऊं। तो वो यही सोचता है, चलो कोई बात नहीं, मैं खरीद नहीं सकता, लेकिन एक दिन ऐसा लेके आऊंगा कि इसमें बैठूंगा जरूर। समझने वाली बात है दोस्त। वो कहता है एक दिन ऐसा जरूर लेके आऊंगा कि इसमें बैठूंगा जरूर, लेकिन थोड़ी सी और जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तो वो यही करता है दोस्त कि आज मैं बैठ भी नहीं सकता इसमें, लेकिन आज देख के काम चला सकता हूं। हम लोग देख के काम चलाते हैं। तो दोस्त आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो टारगेट लेके काम करता है, जिसके दिल में टारगेट होता है, जिसके सोच में टारगेट होता है, जिसके अंदर टारगेट होता है, जिसके जुनून में टारगेट होता है, जिसके खून में टारगेट होता है, दोस्तों कभी भी फेल नहीं होता, उसके सपने कभी भी छोटे नहीं होते हैं। ऐसे लोग ही आगे चल के सफल हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आप अपने सपने छोटे मत करो। आपने जो सपने देखे हैं, आपने जो टारगेट बनाया है, आप जो सफल होने की सोच रखे हो, आप अपना नाम पूरे हिंदुस्तान के वर्ल्ड में आप अपना नाम लहराना चाहते हो, उसको कभी सोच छोटा मत होने दो। आपको इसके लिए बस करना क्या पड़ेगा, टारगेट टारगेट टारगेट। जिस चीज को आपने सोचा है उसका एक सिस्टम बनाओ, उस टारगेट को आप कैसे पूरा कर सकते हो, उस टारगेट पे आप कैसे खरे उतर सकते हो। दोस्त मैं मानता हूं कि आप फेल हो जाते हो, लेकिन ये भी तय है दोस्त, जहां पे जो फेल हुआ है वहीं पे उठा है, जो जहां पे फेल हुआ है दोस्त वहीं पे उसके सपने पूरे हुए हैं। अगर आपको सफल होना तय है तो ये भी तय है कि सब आपको गिरना पड़ेगा। ये भी तय है दोस्त, जब सूरज अच्छी धूप देता है तो उसको ये भी तय है कि उसको ढलना भी पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको भी ढलना पड़ेगा। अगर आपको ढलना आ गया, गारंटी देता हूं दोस्त, आपको उस धूप की तरह चमकना भी आ जाएगा जिस तरीके से सूरज चमकता है। तो दोस्त मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि टारगेट लेके काम करना पड़ेगा किसी भी काम में। आप किसी डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इसी तरीके से काम करेंगे, अपने सपने को छोटा नहीं होने देंगे। दोस्त बस इतना याद रखना, बिना करे कुछ नहीं मिलता है। सफलता हमेशा मेहनत मांगती है, बेईमानी नहीं मांगती, मक्कारी नहीं मांगती, बहानेबाजी नहीं मांगती। दोस्त बहानेबाजी और सफलता एक साथ नहीं चलती है। एक ही चीज बोली जाती है कि हमें घर की मिट्टी रोजी रोटी दे सकती है, लेकिन बड़ी सफलता के लिए दोस्त बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा। अगर आप मिलना चाहते हैं, अगर आप लोगों से मिलना जानते हैं, अगर लोगों से बात करने का तौर तरीका जानते हैं, अगर आप सीखना चाहते हो दोस्त, सीखने से सब कुछ होता है। सीखने से ही आज तक लोग सफल हुए हैं। आप भी सीखते रहोगे, आप सफल हो जाओगे। एक चीज फिर से बोलूंगा मेरे दोस्त, कहा जाता है कि बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। दोस्त
सफल तो वही होते हैं जो मन में ठान लेते हैं, और अगर आपने मन में ठान रखा है तो आप सफल हो जाओगे। और आप इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करना चाहूँगा, यहीं पे बंद करना चाहूँगा, क्योंकि आगे बहुत सारी हमारी बातें रहेंगी। दोस्तों नमस्कार।